Hi everyone, welcome to my YouTube channel RC Mathematics Classes. Today we will discuss about the topic inverse trigonometric functions, and it is most important topic for board as well as JEE main and advanced. इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं और इसमें कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है ये भी हम लोग देखें, और कोई फंक्शन जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसका डोमेन और रेंज, ये सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं। आज इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, है ना, क्योंकि बोर्ड में 90% पार्ट जो है वो डिलीट कर दिया गया है, मतलब प्रॉपर्टीज़ पार्ट हटा दिया गया है, सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड और डोमेन रेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे वी टेक अ प्रॉब्लम एट फर्स्ट साइन इनवर्स, अगेन कॉस, फिर मिडिल ब्रैकेट साइन इनवर्स -√3/2 मिडिल ब्रैकेट, और इसको इवेल्युएट करना है ना। तो एट फर्स्ट वी नो दैट यहाँ पर 3 पार्ट है। जैसे यदि हम लोग लेंगे तो एक ये हो गया साइन, फिर ये कॉस, फिर ये साइन इनवर्स। तो एट फर्स्ट इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है, और ये यदि सॉल्व हो गया तो उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना है कंप्लीट को, फिर उसके बाद ये कंप्लीट को सॉल्व करना है ना। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग लेते हैं लेट साइन इनवर्स -√3/2 दैट इज इक्वल्स टू थीटा। इफ़ वी टेक साइन थीटा तो इट विल बी -√3/2, तो दिस इम्प्लाइज थीटा होगा -π/3, क्योंकि साइन 60 डिग्री जो होता है वो होता है √3/2, और ये नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव हम लोग डाल दिए, क्योंकि साइन में जो नेगेटिव है वो बाहर आ जाता है ना। तो दिस प्रॉब्लम कैन बी, अब इसी में हम कॉस लगा देते हैं, तो कॉस साइन इनवर्स -√3/2 इट कैन बी रिटन एज कॉस, और इसके जगह पे ये लिखें -π/3। तो कॉस में नेगेटिव जो है वो अंदर चला जाता है, मतलब ये पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पर cos π/3 साइन 60 डिग्री √3/2 cos 60 डिग्री 1/2, तो इट विल बी 1/2, है ना। अगेन इसी में हम लोग साइन इन्वर्स डाल देते हैं, मतलब फाइनली जो वैल्यू होगा साइन इन्वर्स कॉस और फिर साइन इन्वर्स -√3/2। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू 1/2 आया है, यहाँ पर रख देंगे हम लोग। तो साइन इन्वर्स जो होगा वो क्या होगा, साइन इन्वर्स 1/2 एंड विच इज़ इक्वल्स टू π/6। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। वी टेक अनदर प्रॉब्लम राइट नाउ। एक प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसे दिया हुआ है tan इनवर्स tan 5π/6 प्लस कॉस इनवर्स cos 13π/6। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करें, ये दोनों जैसे tan इनवर्स, तो इसको हम लोग कर सकते हैं tan इनवर्स, और ये tan 5π/6 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं tan π-π/6। क्यों? क्योंकि tan 180 माइनस थीटा है ना, तो यहाँ पर π-π/6 है, तो π-π/6, जैसे π-π/6, तो 6 यदि हम लोग LCM ले लें यहाँ पर 6 - π, तो ये 5π हो जाएगा। ओके, अगेन यहाँ पर हम लोग करेंगे कॉस इनवर्स, ये कॉस है तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कॉस, और ये हो जाएगा 2π + π/6। क्यों? क्योंकि 6 2 यहाँ पर 6 2 12 और 1 13 13/6। तो अब ये क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं tan इनवर्स, अब tan 180 माइनस थीटा, तो माइनस tan थीटा, तो -tan π/6 -tan π/6, यहाँ पर नेगेटिव है, प्लस फिर यहाँ पर हो जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो cos इनवर्स, फिर आ जाएगा यहाँ पर cos π/6।
तो ये नेगेटिव बाहर आएगा, माइनस tan इनवर्स tan पाई बाई 6 प्लस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6। ओके, तो ये हो जाएगा फाइनली माइनस पाई बाई 6 और फिर प्लस पाई बाई 6 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर 0 होगा। ठीक है, तो ये हम लोग अभी देख रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो बोर्ड में पूछे जाने की संभावना है। अब वी टेक अनदर प्रॉब्लम, एक हम लोग प्रॉब्लम अभी ले रहे हैं, फिर हम लोग आगे और भी देखेंगे कि जेईई मेन या एडवांस्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। टेक अनदर प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ अभी, जैसे tan इनवर्स माइनस 1/√3 प्लस कॉट इनवर्स 1/√3 प्लस tan इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 2। ओके, तो tan इनवर्स माइनस, तो tan 60 डिग्री √3 होता है, tan 30 डिग्री 1/√3, तो माइनस पाई बाई 6 डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। tan 60 डिग्री √3 कॉट 60 डिग्री 1/√3, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3 और ये साइन नेगेटिव बाहर आ जाएगा, साइन 91 होता है, साइन 91 और माइनस नेगेटिव बाहर, तो tan इनवर्स -1, तो tan इनवर्स -1 इट विल बी माइनस पाई बाई 4, है ना। और जब इसको हम लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली आएगा माइनस पाई बाई 12। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग, ये तो आ गया कि प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखें। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डोमेन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डोमेन्स। ओके, डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे एक प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ, दिया हुआ है साइन इनवर्स और रूट अंडर है x² - 1, इसका डोमेन निकालना है। तो इसका डोमेन कैसे निकालेंगे? सबसे फर्स्ट में हम लोग जानते हैं कि जो साइन इनवर्स x होता है, ठीक है, इसका जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से +π/2। ओके, इसका जो डोमेन होता है -1 to 1, डोमेन मतलब x बिलोंग्स टू दिस, है ना, x बिलोंग्स टू दिस। तो हम लोगों को यही लेना है कि ये जो होगा मतलब -1 से रूट अंडर x² - 1 + 1 के बीच में। ओके, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ये स्क्वायर है, स्क्वायर x² - 1 और ये रूट में है, इसको स्क्वायर करेंगे, इस कंप्लीट को स्क्वायर करेंगे, तो इसका भी स्क्वायर करना होगा, इसका भी स्क्वायर करना होगा। तो यदि ये रूट में स्क्वायर हम लोग करते हैं तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 0 होगा, और ये दोनों में मतलब इसमें और इसमें यदि स्क्वायर करने के बाद जो न्यूमेरिकल वैल्यू मैक्सिमम आता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x² - 1 मतलब x² - 1 और ये फिर ये 1 हो गया, 1 को हटा लो, तो ये 1 को हटा दो तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर x², यहाँ पर 1 फिर जोड़ दो तो ये 2 हो गया। अब एक चीज़ है कि इसको यदि हम लोग कंप्लीट सॉल्व करें तो ये हो जाएगा रूट mod x जो होगा वो 1 से √2 के बीच में। तो एक प्रॉपर्टी होता है ना, प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ प्रॉपर्टी है कि a और ये mod x है और ये b इसके बीच में है, तो डायरेक्ट हम लोग इसको कर सकते हैं -b से -a, हालांकि सॉल्व भी कर सकते हैं, और a से b। ओके, तो इसके अनुसार यदि हम इसका आंसर लिखें तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं 1 से √2, 1 से √2 मतलब ये हो जाएगा फाइनल, इसका जो आंसर होगा वो होगा x बिलोंग्स टू -√2 - 1 यूनियन फिर 1 से √2, ये हो जाएगा फाइनल आंसर अकॉर्डिंग एज दिस रूल।
हाँ, वी टेक अनदर प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम मैं लेता हूँ, जितने भी प्रॉब्लम कर रहे हैं ये डोमेन से रिलेटेड है ना। जैसे दिया हुआ एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसका डोमेन निकालना है। तो वी नो दैट साइन और कॉस का जो डोमेन होता है वो सेम होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -1 से एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 के बीच में -4 को हटा दे तो ये +4 सब में ऐड करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये 5 होगा। फिर हम लोग सेम जो रूल है ऊपर में इसमें रूट डाल देंगे तो ये √3 होगा, यहाँ हो जाएगा mod x और ये √5 हो जाएगा है ना। तो इसका फाइनल आंसर हम लोग लिख सकते हैं। फिर वही हो गया कि सिंस वी नो दैट यदि mod x a और b के बीच में है तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं x बिलोंग्स टू -b से -a यूनियन फिर a से b। यहाँ भी कर सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, क्या x बिलोंग्स टू -√5 -√3 फिर यूनियन √3 से √5। तो ये हम लोग अभी डोमेन से रिलेटेड 2 प्रॉब्लम देखें, और अभी और भी प्रॉब्लम देखता हूँ मैं। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। जैसे फाइंड द डोमेन बोला है 2 cos इनवर्स 2x और फिर साइन इनवर्स x, इसका डोमेन निकालना है। तो कैसे निकालें? तो इसको हम लोग निकालने के लिए जैसे ये है, तो वी नो दैट 2x जो है वो -1 और +1 के बीच में, इसके लिए इसको यदि हम लोग करें तो -1 से +1 के बीच में है। तो x यदि होगा तो ये हम बोलेंगे -1/2 से +1/2 के बीच में, और यहाँ पर -1 से +1, और ये तो दोनों में यदि हम लोग बोले इंटरसेक्शन करें तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे -1/2 ये -1 -1/2 +1/2 1 है ना। तो एक हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक, और एक हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, दोनों में कॉमन क्या है तो ये है। तो इसका फाइनल जो डोमेन होगा इस फंक्शन का वो होगा -1/2 से +1/2, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, जैसे कहीं पर दिया हुआ है कि फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू cot x, ठीक है। f(x) इक्वल्स टू cot x फंक्शन दिया हुआ है cot x प्लस cot इनवर्स x, इसका डोमेन निकालना है, ठीक है। तो कैसे होगा? जैसे cot x जो है हम लोग जानते हैं कि cot x जो जैसे tan 0 0 होता है, तो cot 0 जो होगा वो अनडिफाइंड होगा, है ना। तो cot 0 पे अनडिफाइंड होता है, मतलब इसमें इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर से n पाई को माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है। और cot इनवर्स जो होगा वो ऑल रियल नंबर होगा क्योंकि इसका डोमेन। अब ये दोनों में यदि हम बोलें कि ये दोनों में हम लोगों को इंटरसेक्शन करना है, तो ये इसके अंदर आएगा कि ये इसके अंदर आएगा। इसमें तो n पाई को माइनस कर रहे हैं, इसमें ऑल रियल नंबर है, तो ये जो है वो इसके अंदर आएगा। मैंने फाइनली यदि हम लोग इसका डोमेन लिखेंगे तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी रियल नंबर माइनस n पाई एंड n बिलोंग्स टू z, ओके। तो जैसे अभी हम लोग ये प्रॉब्लम देखें, ये बेसिकली इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स का डोमेन, और मतलब ये इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है वो हमेशा बोर्ड में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। जैसे एक बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ, इसको बोला है कि प्रॉब्लम है कि इफ़ x, y, z बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक है, और सच दैट ये भी बोला है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ठीक है, साइन इनवर्स y फिर साइन इनवर्स z
इक्वल्स टू है -3π/2, ठीक है। फिर बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y² + z², इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, देखने में लग रहा है ये जैसे साइन इन्वर्स x साइन इन्वर्स y और ये -3π/2 दिया हुआ है, ओके। और x y z जो है -1 से 1 के बीच में। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि साइन इन्वर्स x -π/2, साइन इन्वर्स y -π/2, साइन इन्वर्स z -π/2, तो ये -3π/2 होगा। मतलब सीधा सा बात है कि हम लोग यहाँ पर साइन इन्वर्स x जो है वो -π/2 लेंगे, फिर साइन इन्वर्स y जो है ये भी -π/2 लेंगे, फिर साइन इन्वर्स z जो है ये भी -π/2 लेंगे, तो ही ये सॉल्व होगा। तो x बराबर क्या होगा, तो साइन -π/2, y बराबर क्या होगा, तो साइन -π/2, z बराबर क्या होगा, तो साइन -π/2। तो यहाँ पर एक चीज़ आ गया, x -1, y भी -1, z भी -1। तो फाइनल इसका जो आंसर होगा x² + y² + z², -1 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर, फिर -1 का स्क्वायर, मतलब ये फाइनल आंसर इसका 3 आएगा। तो ये हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखें जो बेसिक से रिलेटेड है। आज हम लोग आते हैं कुछ एक अनदर प्रॉब्लम को लेके, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जैसे अगेन इसी टाइप का एक प्रॉब्लम है, जैसे दिया हुआ है साइन इन्वर्स x का होल स्क्वायर, साइन इन्वर्स y का होल स्क्वायर, साइन इन्वर्स z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3π²/4। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, निकालना है x² + y² + z², इसका वैल्यू चाहिए। सेम टाइप का प्रॉब्लम है, इसमें भी हम लोगों को यही देखना है कि ये कब होगा। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो है साइन इन्वर्स x का जो स्क्वायर है ये π² के बराबर होगा, फिर साइन इन्वर्स y का जो स्क्वायर है ये भी π² के बराबर होगा, फिर साइन इन्वर्स z का स्क्वायर है ये भी π² के बराबर होगा। तो इसमें डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि x जो होगा वो 1/√2, x जो होगा 1/√2, क्योंकि ये साइन π/4 हो जाएगा ना, और साइन π/4 1/√2, फिर y भी 1/√2, फिर z भी 1/√2। तो फाइनली आएगा x² + y² + z² इक्वल्स टू 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर, फिर 1/√2 का स्क्वायर। तो ये फाइनली आएगा 3/2। तो इसका आंसर हो गया 3/2, ओके। तो ये फाइनल आंसर हो गया। चलिए हो गया। हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम आज देखें, और भी इससे रिलेटेड हम लोग पहले प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और प्रॉपर्टीज़ के बाद फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और किस टाइप के क्वेश्चंस यही मेन या एडवांस्ड में पूछे जाते हैं वो भी हम लोग करेंगे। यदि वीडियोस आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।